चलो। कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 3। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? नदियाँ केवल जल ही प्रदान नहीं करती, वरन ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, घुले हुए खनिज, मीठा जल और तीव्र व सस्ता जल यातायात आदि संसाधन अनेक विकल्पों के रूप में साथ लेकर आती हैं। अतएव नदियों की इसी बहुउपयोगिता के कारण प्रत्येक समाज और सभ्यता इन पर आश्रित रही है। चाहे वह आखेटक हो या फल संग्रह करने वाले, पशुपालक हों, कृषक, सभी रूपों में मानव सभ्यताएं नदियों पर ही निर्भर रही हैं। मानव सभ्यता के विकास में नदियों के योगदान को देश की अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित कथन इसकी पुष्टि करते हैं। नंबर 1, कृषि, जिससे मानव को भोजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, नदियों के जल के अभाव से उत्पन्न नहीं हो सकती है। अतः नदियों का जल महत्वपूर्ण है। कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भूमि की उपलब्धता नदियों द्वारा ही होती है। नदियाँ में जब बाढ़ आती है तो नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। नदियाँ मनुष्य के लिए प्रकृति की सड़कें हैं। इनका प्रयोग मनुष्य जल यातायात के रूप में करता है। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति और सस्ता जल यातायात बालू मिट्टी नदियों से ही प्राप्त होती है। सस्ती जल विद्युत का उत्पादन नदियों द्वारा लाए जल को बांध से रोककर ही किया जाता है। वाणिज्य, व्यापार या विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन नदियों द्वारा ही विकसित होते हैं। जल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अवसाद व खनिज नदियां प्रदान करती हैं। ज्वार नदमुक्त क्षेत्रों में खारे व मीठे जल मिश्रण से अनेक प्रकार के जैविक पदार्थ नदियों के कारण ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। नदियों से मछलियां प्राप्त होती हैं। अतः किसी देश के आर्थिक विकास में नदियों के योगदान की किसी भी रूप में अवहेलना नहीं की जा सकती है। अनेक प्रकार के आहार उत्पन्न करने व आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में नदियां सदा ही सहायक रही हैं। यही कारण है कि नदियों को मानव सभ्यता की जीवन रेखा भी कहा गया है। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। 2 अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला उच्च भाग या पर्वत जल विभाजक कहलाता है। अम्बाला का क्षेत्र सिंधु और गंगा नदी के द्रोणी के जल विभाजक के रूप में स्थित है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी द्रोणी है, जिसका विस्तार 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी पश्चिमी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के उत्तर में सैनो खबाब चश्मे से तथा गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा की 2 मुख्य सहायक धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम अलकनंदा और महानदी हैं। जब ये दोनों जलधाराएं देवप्रयाग जनपद टिहरी उत्तराखंड में मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले ये नदियाँ ज्वार नदमुख स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपने साथ लाए अवसादों को अपने मुहाने पर त्रिभुज की आकृति में जमा कर देती है, जिससे डेल्टा की आकृति बन जाती है। सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है। बहुविकल्पीय प्रश्न।
कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? अरीय, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा। उत्तर में द्रुमाकृतिक। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उत्तर जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। उत्तर अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांवर, वुलर, डल, गोविंद सागर। उत्तर सांवर झील। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। उत्तर गोदावरी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। उत्तर में तापी। सुंदरबन डेल्टा किस जानवर का घर है? रॉयल बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, तिब्बती जंगली गधा, एशियाई शेर। उत्तर रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? महानदी, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना। उत्तर कावेरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। उत्तर बांग्लादेश। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की मुख्य धारा का नाम क्या है? अलकनंदा, यमुना, गंगा, भागीरथी। उत्तर भागीरथी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी, गंडक, महानदी, यमुना। उत्तर यमुना। धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर मध्य प्रदेश।